दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा ऊर्जा ही बना हुआ है। ऊर्जा एक ऐसी जरूरत है जिससे कोई भी देश मुंह नहीं फेर सकता, चाहे तेल के दाम बढ़े या फिर घटे। इसका सीधा असर हर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इसीलिए भारत के लिए भी ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है, जिसके तहत अब रूस की तरफ से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जो कि भारत के लिए सोने पर सुहागे जैसी बात होगी। दरअसल कुछ समय पहले ही रूस ने इस बात का खुलेआम ऐलान कर दिया था कि वह 1 फरवरी के बाद ऐसे किसी भी देश को अपने ऊर्जा और ऊर्जा उत्पादों का निर्यात नहीं करेंगे जो कि पश्चिमी देशों के प्रभाव में आकर ऑयल प्राइस कैप की गाइडलाइन को मानने के लिए तैयार है। यानी कि अब रूस अमेरिका के खिलाफ खड़े होने के लिए पूरी तरह से तैयारी करने शुरू कर चुका है, जिसका मतलब यह है कि 1 फरवरी के बाद ग्लोबल एनर्जी मार्केट में रशियन क्रूड ऑयल की सप्लाई काफी कम हो जाएगी। और न कि सिर्फ इससे यूरोपियन देश रूसी तेल का आयात नहीं कर सकेंगे, बल्कि रूस के पास ज्यादा बड़ी संख्या में क्रूड ऑयल जमा हो जाएगा, जो कि भारत के लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि तब रूस इस क्रूड ऑयल की सप्लाई भारत की तरफ मोड़ सकता है और हमें और भी सस्ती कीमतों पर क्रूड ऑयल मिल जाएगा। रेफरेंस के लिए आप अपने स्क्रीन पर इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। वहीं पर यह भी एक सत्य है कि चाहे यूरोपियन देश रूस की कितनी भी बुराई कर लें और रूस पर कितने ही प्रतिबंध क्यों न लगा ले, लेकिन आज भी काफी अच्छी खासी संख्या में पाइपलाइन के जरिए यूरोपियन देश रूसी तेल की खरीद चुपचाप कर रहे हैं, ताकि ये देश अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सके। साथ ही कई दशकों तक रूस से सीधा तेल खरीदने के बाद केवल कुछ ही महीनों में ये देश खाड़ी देशों से तेल की सप्लाई लेना शुरू नहीं कर सकते, जो कि न कि सिर्फ रूसी क्रूड ऑयल के मुकाबले ज्यादा महंगा है, बल्कि लॉजिस्टिक भी एक काफी बड़ी परेशानी है। क्योंकि जब यूरोपियन देश रूस से तेल की सप्लाई लेते हैं तो वह तेल अधिकतर पाइपलाइन के जरिए यूरोपियन देशों तक पहुंचाया जाता है, जो कि काफी तेजी से होता है और ऑयल टैंकर के मुकाबले सस्ता भी होता है। वहीं पर अगर यूरोपियन देश खाड़ी देशों से तेल खरीदते हैं तो उसकी सप्लाई ऑयल टैंकर से मंगानी होगी, जो कि महंगा भी होगा और इसमें समय भी ज्यादा लगेगा। ऐसे में जब रूस 1 फरवरी के बाद सभी यूरोपियन और पश्चिमी देशों को अपने क्रूड ऑयल की सप्लाई करना बंद कर देगा, तब इससे यूरोपियन देशों के लिए एक काफी बड़ा एनर्जी क्राइसिस तो खड़ा होगा ही, साथ ही इससे रूस के पास बड़ी संख्या में क्रूड ऑयल जमा हो जाएगा, जो कि भारत काफी सस्ती कीमतों पर खरीद सकता है। और ये भारत के लिए सबसे अच्छा अवसर इसलिए भी है क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से चीन के अंदर लगातार लॉकडाउन का सिलसिला चल रहा है, जिसकी वजह से चीन के अंदर ऑयल की डिमांड लगातार घट रही है, जिसका फायदा उठाकर भारत और भी सस्ती कीमतों पर इस रूसी क्रूड ऑयल की खरीद कर सकता है, जो कि भारत को इंटरनेशनल मार्केट के मुकाबले 40 से 45% तक सस्ती कीमतों पर मिल जाएंगे। यानी कि ये बात तो साफ है कि भारत आने वाले समय में अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी सस्ती कीमतों पर क्रूड ऑयल की खरीद करने वाला है, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए काफी अच्छी बात है। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर भारत के लिए काफी चिंताजनक है। और इससे इस बात का भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि जैसे जैसे भारत लगातार विकास कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही भारत के लिए एडवांस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी चुनौतियां बढ़ती जा रही है, जिसके तहत अब यह खबर निकलकर सामने आई है कि साल 2022 में भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा साइबर अटैक देखे गए हैं। रेफरेंस के लिए आप आर्टिकल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। दरअसल सबसे बड़ी चिंता की बात तो यह है कि साल 2022 के आखिरी 6 महीने में भारत के खिलाफ होने वाले साइबर अटैक्स में 10, 20 या 50% की नहीं, बल्कि सीधे 95% की बढ़ोतरी देखी गई है, जिसके तहत भारत के खिलाफ होने वाले ज्यादातर साइबर अटैक इंडियन गवर्नमेंट एंटिटी के खिलाफ किए गए हैं। यानी कि भारत के खिलाफ अब साइबर अटैक की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है, जो कि भारत के लिए काफी बड़ी चेतावनी है। वहीं पर भारत के अलावा अमेरिका, इंडोनेशिया और चाइना कुछ ऐसे देश हैं जिनके खिलाफ साल 2022 में सबसे ज्यादा साइबर अटैक किए गए थे। यानी कि इन देशों के कंप्यूटर सिस्टम और सर्वर पर बेहद ही ज्यादा हमले किए गए, ताकि अलग अलग तरह के डाटा को हासिल किया जा सके, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साइबर सिक्योरिटी को और भी ज्यादा मजबूत करने का एक प्रमुख कारण है। साथ ही अब भारत को भी इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे जैसे देश के अंदर टेलीकम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, भारत के अंदर 5G टेक्नोलॉजी को रिलीज किया गया है, बिल्कुल वैसे ही भारत को साइबर सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे, ताकि देश के अंदर साइबर सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके और भारत टारगेटेड साइबर अटैक से खुद को सुरक्षित रख सके। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो भारत और रूस की इस दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।